अगर तुम हर घड़ी हर मिनट उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो जिसको शायद तुम्हारा दिल तोड़ने में, तुम्हें इग्नोर करने में या झूठा साबित करने में मज़ा आता है, तो अब इसी वक्त अपने आप से दो क्वेश्चन पूछना। पहला ये कि उस इंसान के बारे में इतना सोचने का टाइम आया कहाँ से तुम्हारे पास, और दूसरा ये कि अब इस टाइम का क्या करने वाले हो। पहले प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें दूंगा और दूसरे का तुम अपने अंदर ढूंढोगे। कहाँ से आया तुम्हारे पास उसको इतना सोचने का टाइम। तुमने लगभग सब जगह का टाइम मार दिया उस एक इंसान के लिए। तुम्हारे दोस्त तुम्हें पहले जैसा दोस्त नहीं मानते, क्योंकि तुमने अपने इतने सारे दोस्तों का भी टाइम उसको दे दिया है। अब तुम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे भी टाइम तुमने उसको दे दिया है। ना समय पर नहाते हो, ना समय पर खाते हो, ना जिम जाते हो, ना टाइम पर सोते हो, ना ख्वाब पे रोते हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। तुमने उस इंसान के लिए अपना और अपनों का टाइम उसको दे दिया, जिसका तुम्हारे होने या ना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ कितना सोचती है तुम्हारे बारे में। अब ये इतना गुमसुम क्यों है कि अब इसका कोई एग्जाम ही नहीं है। सोच सोच कर थक गई है वो, क्योंकि तुमने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया है। माँ से बात करने का भी टाइम उसको दे दिया है। तुमने बहुत सपने देखे थे, मैं लाइफ में वो करूँगा ये करूँगा, लेकिन तुमने वो सपने भी मार दिए हैं, क्योंकि जिस टाइम में तुम अपने सपने देखा करते थे वो टाइम भी उसको दे दिया। तुम पहले कॉमेडी मूवी देखना पसंद करते थे, अब सैड सॉन्ग सुन सुनकर रोते रहते हो। तुमने अपना, अपने दोस्तों का, अपने सपनों का, अपनी मेहनत का, अपने माँ बाप का पूरा टाइम उसको दे दिया है, जो इंसान तेरे बारे में शायद सुनना भी पसंद ना करता हो। क्यों रखा तुमने अपने आप को इतना फ्री। क्यों नहीं देखी तुझमें अपने आप में इतनी खुशी। अरे समुद्र में बहुत सारे पत्थर है, तुम बस एक के लिए रुक गए। तेरा सपना तो नाम कमाना था ना। क्या तू उस एक इंसान के लिए अपनी माँ बाप की आंखों की चमक को बुझा सकता है, जिन्होंने अब तक कितना सब्र बांध के रखा है कि तू उनका नाम रोशन करेगा, उनको दुनिया घुमाएगा। क्या तू उस इंसान के लिए तेरे आने वाली लाइफ पार्टनर को धोखे के अंधेरे में रख सकता है। स्टॉप इट यार, मत कर ऐसा। तू इन सब के लिए नहीं बना है। तेरे दिल और दिमाग में बस तेरा सपना और मंजिल है। उस पर ये लड़का लड़की वाला गुटरगू वाला चश्मा मत लगा। तेरा नसीब अच्छा है कि वो तेरी लाइफ में नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने तुझे उससे भी बहुत बड़ा और अच्छा सोच के रखा है। और एक दिन फिर तुम जब जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट ऑन लाइफ का अवार्ड लेकर उतरोगे ना, तब भीड़ में से सबसे पहले तेरा वेलकम करने के लिए तेरे माँ बाप होंगे, फिर तेरे दोस्त होंगे, फिर तेरे भाई बहन होंगे, तेरा परिवार होगा। थोड़ी देर थोड़ी भीड़ में और चलेगा तो पाएगा कि तेरे साथ में काम करने वाले वो इंसान होंगे, वो गरीब बच्चे होंगे जो तेरी किताब और कॉपियाँ देने से सफल हो गए। और आगे चलेगा तो वो मिलेंगे जिन्होंने तेरे सफर में बहुत हेल्प की होगी। तू उनके सामने झुककर उनका शुक्रिया करना। और आगे चलेगा तो फिर अनजान लोगों की भीड़ शुरू हो जाएगी, और उसी भीड़ में थोड़ा सा कहीं आगे जाकर वो इंसान मिलेगा जिसको तुम अपना पूरा टाइम सोचा करते थे, जिसकी याद तुम्हें हर वक्त रुलाया करती थी, जिस इंसान ने तुम्हें नालायक बताकर नीचा दिखाकर ठुकरा दिया था, जिसकी तुम्हारी जिंदगी से जाने के बाद तुम बहुत रोए थे, जिससे तुमने बात करने के लिए, देखने के लिए कितनी मन्नतें मांगी थी और कितनी रिक्वेस्ट की थी। वो इंसान तुम्हें सॉरी बोलना चाहेगा, लेकिन नजरें नहीं उठा पाएगा। उसको अपनी गलती का बहुत भयंकर एहसास होगा, क्योंकि उसने तुमको समझने से बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे प्यार को ढोंग समझा था, बेवजह आवारा समझा था, जबकि तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उसकी आंखों पर घमंड की पट्टी बंधी थी। वो इंसान उस भीड़ में बहुत रो रहा होगा, लेकिन तुम उसके कंधे पर हाथ रखकर माफ कर देना और बोलना कि थैंक्स यार, अगर तुमने उस दिन मेरा दिल नहीं तोड़ा होता ना, तो आज मैं तुम्हारी तरह इस भीड़ में खड़ा होता। आज जिंदगी की आखिरी स्टेज से बेस्ट ऑन लाइफ का अवार्ड लेकर कोई और नीचे उतर रहा होता, और तुम उस दिन के डिसीजन पर गर्व करना कि अच्छा हुआ जो मैंने उस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया। अच्छा हुआ जो मैंने दुनिया के बजाय अपने आप को ढूंढ लिया। अच्छा हुआ जो मैंने फ्री रहना बंद कर दिया। अच्छा हुआ जो मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। और अच्छा हुआ मैं भी बदल गया, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलते तो तुम तुम्हारे जाने के बाद इस दुनिया में ख़त्म हो जाते। तुम्हें बदलाव की सख्त ज़रूरत थी। तुम्हें उसे भूलने की सख्त ज़रूरत थी। पहले क्वेश्चन का जवाब इतना ही। दूसरे सवाल का जवाब तुम अपने अंदर ढूंढोगे कि अब उस इंसान को भूलने के बाद इस टाइम का क्या करोगे, जिससे तुम उसको याद किया करते थे। वो याद रखना, याद रखना, जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। तुम्हारी जीत पक्की है, तुम्हें करना ही होगा। तुम ऐसे किसी को सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को इस पूरी दुनिया से ऊपर रखना है। तुम कर लोगे। तुम लकी हो कि तुम्हें दर्द और एहसास हुआ जो तुम्हें रॉकेट के उड़ने पर मजबूर कर दिया। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता।